नमस्कार दोस्तों, सभी वेबकास्टिंग में लगे ऑपरेटर को जोहार। नमस्कार। मैं आप लोगों का कलियासोल ब्लॉक का सुपरवाइज़र हूं। मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा जिससे आप सुगमता से अपने वेबकास्टिंग के कार्य को संपादन कर पाएंगे। तो चलिए कुछ छोटी छोटी जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को इस तरह का 2 किट बैग रिसीव हुआ होगा। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक में आउट लिखा होगा इस तरह से स्टिकर में आउट, और एक में इस तरह से स्टिकर में इन लिखा हुआ होगा। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इन वाला बूथ के अंदर लगेगा, आउट वाला बूथ के बाहर। किसी भी हाल में इसको उल्टा पुल्टा ऑल्टरनेट नहीं करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, किसी किसी ऑपरेटर को एक ही बिल्डिंग में 2 बूथ हैं तो उनको 2 सेट मिला होगा, मतलब 4 बैग मिला होगा। 131, 132 अगल बगल 2 बूथ हैं। तो आप वहाँ जाके कल जब जाइएगा तो बीएलओ वहाँ पर मौजूद रहेंगे। बीएलओ से पूछ लीजिएगा कौन सा 31 है, कौन सा 32 है। 31 वाला किट 31 में लाइव करना है, 32 वाला 32 में लाइव करना है। ये नहीं कि 32 वाला 31 में कर दिए, 31 वाला 32 में कर दिए। इस तरह से अगर आप करते हैं तो किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा, लेकिन कल दिन अगर कुछ उसमें विवाद हो गया और उसका फुटेज निकाला जाएगा तो रिपोर्ट तो प्रिजाइडिंग देंगे कि 32 में विवाद हुआ है और कैमरा फुटेज में 32 में क्लीन अप रहेगा, क्योंकि वो आपका 31 में लगा हुआ था कैमरा। इस सूरत में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए इसको ध्यान से, जहाँ डबल 3 या 4 बूथ है एक ही बिल्डिंग में, उसमें ध्यान से करना है काम, हड़बड़ाइएगा नहीं। इसीलिए कल जितना जल्दी हो सके 12 से 12:15 12:30 तक अपना खाना वाना खा के अपने जो स्थल है वहाँ तक पहुँच जाइए, बूथ तक, और शांति से बीएलओ से बात करके पूछ लीजिए। वहाँ जितने बूथ है उतने बीएलओ प्रेजेंट रहेंगे। ये नहीं कि एक बीएलओ ही है और उनको चारों का पता होगा, उनको नहीं पता होगा। वहाँ अगर 4 बूथ है तो 4 बीएलओ होंगे, 3 बूथ है तो 3 बीएलओ होंगे, 2 बूथ है तो 2 बीएलओ होंगे, और सिंगल बूथ है तो सिंगल बीएलओ होंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले वहाँ कैमरा को कांटी नहीं ठोकना है। लेकिन अगर आप लोकसभा में वहाँ उस बूथ में काम किए हैं तो लोकसभा का आपका कांटी अभी तक वहाँ पर मौजूद होगा। जहाँ आप कैमरा लगाए थे लोकसभा में वो कांटी मौजूद होगा, उसमें आप अपना कैमरा फिट कर सकते हैं। लेकिन जब तक पीठासीन पदाधिकारी नहीं आते हैं और आके नहीं बताते हैं कि किधर वोटिंग कंपार्टमेंट होगा, किधर टेबल लगेगा, कैमरा उस हिसाब से उसी एंगल में लगाना है, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा उनके आने तक का। आप वहाँ ज़मीन में रख के पावर बैंक को लगा दीजिए अपना बोर्ड में और कैमरा को चालू कर दीजिए, वहीं बैग में रखे ही कैमरा ऑन हो जाएगा। सिर्फ ये देखना है, कंट्रोल रूम में जो बैठे हुए हैं हमारे अधिकारी, उनको ये देखना है कि वहाँ का लाइव फुटेज हमारे जो कंट्रोल रूम है धनबाद डीसी ऑफिस में, वहाँ तक वहाँ का वीडियो पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। 2 बजे से लेकर 3 बजे तक डीसी मैडम कभी भी आके, और जो हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर हैं और ऑब्जर्वर हैं इस मतदान के, इस चुनाव कार्यक्रम के जो ऑब्जर्वर हैं, जो रिटर्निंग अफसर है, ऑब्जर्वर हैं, बहुत सारे पदाधिकारी होंगे हमारे वरीय पदाधिकारी, वे लोग वहाँ कंट्रोल रूम में बैठ के सारा फुटेज चेक करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका कैमरा टेस्टिंग पास हो गया। 3 बजे तक 3 बजे तक टेस्टिंग होगा। उसके बाद 3 बजे तक तो आपका पीठासीन पदाधिकारी आ ही जाएंगे। उसके बाद निर्दिष्ट जगह पर कैमरा को फिट कर देना है, फिट करके उसको बोर्ड में कनेक्ट कर देना है। आपको यह ध्यान रखना है कि आप जहाँ कैमरा लगा रहे हैं उससे 5 से 7 मीटर के दायरे में एक पावर सॉकेट रहे। पावर सॉकेट 5 से 7 मीटर में रखने का कारण यह है क्योंकि ये जो पावर बैंक में 2 वायर लगे हुए हैं, ये वायर 3.5 मीटर करके हैं। तो आपका एक वायर पावर सॉकेट में लगेगा जहाँ से बिजली आ रहा है, और एक वायर ये कैमरा में लगेगा। तो इधर 3.5 मीटर और इधर 3.5 मीटर, मतलब कैमरा से बोर्ड तक 7 मीटर अगर रहेगा तो आपका पावर बैंक बीच में कहीं टांग दीजिएगा और सीधा तार को दीवार से सटा के, ऐसे जगह तार मत लगाइएगा क्योंकि वहाँ मतदान चलेगा तो बहुत तरह के आदमी आएंगे जाएंगे। तो तार ज़मीन में बिछा के मत रखिएगा, नहीं तो पैर में फंस के आपका कैमरा क्षतिग्रस्त हो सकता है, आपका पावर बैंक खराब हो सकता है, टूट सकता है, गिर सकता है। तार को हमेशा याद माने ध्यान से कम 6 से 7 फुट ऊपर में ही तार को लगाइएगा, क्योंकि आदमी का माथा में भी नहीं लगे, कोई हाथ उठाएंगे तो भी नहीं लगेंगे। 7 फुट में दीजिएगा तो और अच्छा है, 8 फुट में दीजिएगा तो और अच्छा है। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। और कल कैमरा लगा के ऑन करके, क्योंकि कल से ही रिकॉर्डिंग चालू होगा, वहाँ बूथ
जो कमरे में बना है उस कमरे के अंदर क्या क्या गतिविधियाँ हो रही है, सारी गतिविधियाँ उसमें रिकॉर्ड होंगी। और पीठासीन पदाधिकारी को इसके बाद आप सूचना दे दीजिए कि सर हम कैमरा वाले हैं, हम कैमरा लगाएंगे, और कैमरा अभी हम लगा के ऑन करके जा रहे हैं। कैमरा आपकी जिम्मेदारी में रहा, ध्यान दीजिएगा। वैसे मतदान के जगह पर कोई भी उपद्रवी या कोई भी इसे असामाजिक तत्व या पब्लिक जाके कैमरा को छुएंगे, किसी भी सामान को छूने का हिमाकत ना के बराबर करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ हमारे कलियासोल ब्लॉक के बूथ्स के बारे में। अदर विधानसभा में क्या होता है हमको नहीं पता है। मेरे ब्लॉक में, हमारे कलियासोल ब्लॉक में इस तरह की घटना नहीं होती है। प्रशासनिक भय से, चाहे यहाँ के आदमी के सभ्य व्यवहार के कारण यहाँ इस तरह की घटना नहीं होती है कि मतदान के सामान को कोई क्षतिग्रस्त करे। लेकिन आपका काम है, आप पीठासीन पदाधिकारी को सूचना दे दीजिएगा। पिछला बार के कुछ ऑपरेटर का कहना है कि पीठासीन पदाधिकारी कैमरा के बारे में अनभिज्ञ जता रहे थे कि हमको इसके बारे में नहीं जानकारी है, हम इसका जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लेकिन इस बार उन लोगों को जब कल वहाँ से छोड़ा जाएगा डिस्पैच सेंटर से, तो उन लोगों को जानकारी दे दिया जाएगा कि जाके कैमरा आज से ही चालू होगा, आपको वहाँ जिम्मेदारी लेना है। बाहर में जो सिक्योरिटी में रहेंगे, जो पुलिस या रैप या जैप या CRPF जो भी रहेंगे, उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा। सर आप यहाँ सुरक्षा पदाधिकारी हैं तो मेरा कैमरा लगा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर कुछ दिक्कत हुआ विशेष परिस्थिति में, आप बाहर का कैमरा बिना चालू के घर ले आ सकते हैं, लेकिन अंदर का कैमरा कोई हाल में बंद नहीं रखना है, चालू करके कल लगा के छोड़ के घर आना है। उसके बाद 20 तारीख को मतदान के दिन आप सुबह सुबह जल्दी कोशिश करिए कि 5 बजे तक अपना बूथ में पहुंच जाएं, क्योंकि 5:30 से मॉक पोल शुरू होगा। और बहुत ज़रूरी है कि मॉक पोल आपका फुटेज सही से आए। सुबह पहुंच के 5 बजे आप पहुंच जाइएगा तो देख लीजिएगा कैमरा एंगल आपका सब कुछ ठीक ठाक है, सही है। अगर हो सकता है कि आपको बताएं पीठासीन पदाधिकारी कि यहाँ वोटिंग अपॉइंटमेंट करेंगे, लेकिन रात में उनका मूड चेंज हो गया, वो दूसरा जगह कर दिए, आपका कैमरा में सही से आ नहीं रहा है, तो कैमरा को आप तुरंत चेंज कर सकते हैं, आधा घंटा पहले पहुँचिएगा। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप एहतियात के तौर पर आधा घंटा पहले पहुँचिएगा। और अगर बाहर का कैमरा बंद है तो बाहर का कैमरा चालू कर दीजिएगा। बहुत सारे ऑपरेटर का कहना है कि बाहर में पावर सॉकेट नहीं मिलेगा, तो इसका मैं एक जुगाड़ बता रहा हूँ। अंदर वाला आप हमेशा बिजली से कनेक्ट रखिए, बाहर वाला आपका फुल चार्ज है, आप सुबह पावर बैंक के थ्रू चालू करिए, बिना बिजली के पावर बैंक के थ्रू चालू करिए। लेकिन याद से 12 बजे के बाद बाहर वाला पावर बैंक अंदर शिफ्ट कर दीजिए बिजली से, और अंदर वाला जो ऑलरेडी बिजली से चल रहा था वो तो फुल चार्ज है, उसको बाहर में लगा दीजिए। दिन में एक बार बीच समय में 12 से 12:30 के बीच में उसको बदली कर दीजिए, तब आपका दोनों कैमरा अनट्रुप्टेड चलेगा। बस ये छोटी छोटी जानकारी है। मैं बहुत पिछले 4 या 5 चुनाव से ये काम कर रहा हूँ, मुझे इसकी एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको ये सब जानकारी बता रहा हूँ। और बाकी कुछ दिक्कत होगा तो अपने सुपरवाइज़र को या मुझको कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। कल से लेके परसों तक हमेशा मैं 24 घंटा उपलब्ध रहूँगा। धन्यवाद।